Hello everyone, this is Ray and welcome back to the new video. I hope you all are doing good. Okay, so आज जो है वो मैं शाम से वीडियो ये वाला जो है वो शाम को 4 बजे या 5 बजे से शुरू किया है, क्योंकि सुबह बारिश हो गई थी और मैं बारिश में भीग गई थी। एंड देन फिर मुझे एक टेस्ट देना था तो मैंने वो टेस्ट दिया। बाकी ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं पढ़ा, जो मेरा शेड्यूल है उसको नहीं फॉलो किया था मैंने। तो इस वजह से मैं अभी पढ़ रही थी, तो आई थॉट to film this. Okay, so you know what, आज से मैं ना ज्योग्राफी का सिलेबस क्लास कैसा आज से राइटिंग करना है, कैसे क्या करना है, तो वो मैं करूँगी क्योंकि आज से मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस है। तो जो भी होगा मैं उसको बताऊँगी, मतलब क्लासेस हो गई है, मेरे को करनी है। तो जैसा भी है ज्योग्राफी में कैसे आंसर लिखना है, कैसे क्या करना है, वो सब भी हम उसमें बात करेंगे। और हाँ, तो यही सब है इस वीडियो में। वीडियो पूरा देख लेना, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया है और ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। ओके, लेट्स बिगिन। अगर आप बीपीएससी एंड यूपीपीएससी एस्पिरेंट हैं तो पीडब्ल्यू बीपीएससी एंड यूपीपीएससी वाला लेकर आया है गुरु पूर्णिमा ऑफर, जिसमें आपको मिल रहे हैं अप टू 83% तक का डिस्काउंट पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के सारे बैचेस पे। सक्षम फाउंडेशन बैच जो कि इंग्लिश में है, इसकी एक्चुअल प्राइस 9,999 रुपीज़ में है और ऑफर प्राइस 4,499 रुपीज़ में है। प्रथम बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी बैच जिसकी एक्चुअल प्राइस 9,999 रुपीज़ में है और ऑफर प्राइस 4,499 रुपीज़ में है। आक्रोश फास्ट ट्रैक 70th बीपीएससी इंग्लिश बैच जिसकी एक्चुअल प्राइस 6,999 रुपीज़ में और ऑफर प्राइस 1,699 रुपीज़ में है। ऊर्जा जो कि हिंदी में अवेलेबल है, इसकी एक्चुअल प्राइस 6,999 रुपीज़ में, जबकि ऑफ़र में ये 1,699 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको। यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है, ये इंग्लिश में है, इसकी एक्चुअल प्राइस 7,999 रुपीज़ में है, जबकि ये ऑफ़र में 3,499 रुपीज़ में है। यशवी एकीकृत बैच जो कि हिंदी में है, इसकी एक्चुअल प्राइस 7,999 रुपीज़ में है, पर ऑफ़र प्राइस 3,499 रुपीज़ में है। निर्वाण बिहार स्पेशल बैच है जो कि बाइलिंगुअल है, इसके एक्चुअल प्राइस 3,599 रुपीज़ में है, लेकिन ऑफर प्राइस ओनली 599 रुपीज़ में है। रफ्तार रैपिड कोर्स करंट अफेयर्स का है, इसकी एक्चुअल प्राइस 1,999 रुपीज़ में है, जबकि ऑफर प्राइस 899 रुपीज़ में है। बैचेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। And if you are preparing for UPPCS, you can get up to 80% off on all the UPPCS batches. प्रथम 2.0 यूपीपीसीएस 2025 के लिए है, ये बैच हिंदी में है, इसकी एक्चुअल प्राइस 9,999 रुपीज़ में है, लेकिन ऑफ़र में आपको 4,499 रुपीज़ में मिल जाएगी। सक्षम 3.0 जो कि यूपीपीसीएस 2025 के लिए है, ये एक इंग्लिश बैच है, इसकी एक्चुअल प्राइस 9,999 रुपीज़ में है, लेकिन ऑफ़र में आपको 4,499 रुपीज़ में मिल जाएगा। यूपीपीसीएस 2024 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है, जिसकी एक्चुअल प्राइस 7,999 रुपीज़ में है, लेकिन ये ऑफर में आपको 2,999 रुपीज़ में मिल जाएगी। यूपीपीसीएस 2024 मेंस टेस्ट सीरीज 2.0 ऑनलाइन आपको 3,999 की है, जो कि आपको सिर्फ 999 रुपीज़ में मिल जाएगी। यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स प्लस आरओ 2023 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कॉम्बो ऑनलाइन जिसकी प्राइस है 3,999 रुपीज़ में, लेकिन ऑफर में आपको 899 रुपीज़ में मिल जाएगी। यूपीपीसीएस 2025 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 4,999 रुपीज़ की है, लेकिन ऑफर में आपको 1,499 रुपीज़ में मिल जाएगी। संयुक्त 2.0 बैच यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 एंड आरओ प्रीलिम्स 2023 जिसकी एक्चुअल प्राइस 6,999 रुपीज़ में है, वो आपको 1,699 रुपीज़ में मिल जाएगा। इस डिस्काउंट के ऊपर भी अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड RAY1 के यूज़ कीजिए, इससे आपको 500 रुपीज़ का अधिक डिस्काउंट मिलेगा। बैचेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, गो एंड चेक इट आउट।
यार अभी ना मैंने 2 वीडियो पोस्ट किए थे तो उस पे मुझे 2 कमेंट्स दिखे। तो एक आकांक्षा का कमेंट था, इन्होंने लिखा है, बस ये समझ नहीं आ रहा इतना स्कैम हो रहा। आईएएस जैसी बड़ी परीक्षाओं में पूजा खेड़कर और अभिषेक सिंह जैसे लोग खुद को मोटिवेट कैसे करें, क्या होगा हम लोगों का, ऐसे करके एक कमेंट है। और एक कमेंट और आया है कि वहाँ पे भी कैसे एग्ज़ाम स्कैम हो रहा है। यार इस पे ना ये एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, और सच में जिस तरीके से अभी स्कैम ऐसे बाहर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से, ये बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटिंग है। मैंने खुद यूपीएससी का एग्ज़ाम इसीलिए मतलब चुना था कि इसका एक फ़िक्स पैटर्न है, हर साल नोटिफिकेशन आता है, हर साल एग्ज़ाम होता है। अगर तुम क्रेडिबल हो, तुम्हारे अंदर इतनी compete करने की क्षमता है, तो यू विल गेट इट। ये एग्ज़ाम एक इस तरीके से भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें स्कैम्स वगैरह नहीं होते थे। अभी तक ऐसा जैसा कुछ पता नहीं चला था, बट अभी पता चला है। तो मैं तुम लोगों से बस यही कहूँगी कि ज़्यादा इन सब चक्करों में मत पड़ो। तुम अगर ये सब सोचते रहोगे ना तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, और इवेंचुअली तुम कुछ कर भी नहीं सकते इसमें। जैसा मैं हमेशा अपने दोस्तों से और वैसे भी कहती हूँ कि ये जो मिडिल क्लास होता है, ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास में होना दोनों बात है। मतलब एक तो अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है एट द सेम टाइम। बुरी बात ये है ना कि मिडिल क्लास होने पे आपको ना हर तरफ से मार मिलती है। जैसे कि आप इतना पढ़ लोगे कि आपको लगेगा कि अच्छा, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, और फिर तुम एग्ज़ाम देना शुरू करोगे, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करोगे। और हम मिडिल क्लास में होते हैं, ऑलरेडी हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लड़कियों के ऊपर अलग काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम देखें तो लड़कों के ऊपर होती है कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनको जॉब करनी हो जाती है। लड़कियों के लिए, मतलब मैं मिडिल क्लास की बात करती हूँ, इवेंचुअली क्या होता है कि लड़कियों में शादी वादी की बातें चलने लगती हैं, लेकिन लड़कों को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कमाने लगे। और ये सबसे बड़ी बात होती है। और लड़का या लड़की जो दोनों भी अगर चाहते हैं कि कुछ पढ़ने लिखने में ठीक है, पढ़ने लिखने से रिलेटेड उनको कुछ करना है, तो बस वो यही सोचते हैं कि मैं किसी भी एग्ज़ाम को, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं करके अपनी इस सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ। फिर वो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, और एग्ज़ाम ऐसा होता है, मतलब ऐसा। और कोई भी करे, चाहे वो कोई भी करे, अंतिम में वॉट किसकी लगती है? मिडिल क्लास वालों की। और सोचो ना कितना, मतलब ये सोचो कि एग्ज़ाम देने जब इंसान जाता है तो इतनी प्रॉब्लम होती है, ट्रेन की टिकट नहीं अवेलेबल होती, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले हमें एडमिट कार्ड पता चलता है, उसके बाद ट्रेन की टिकट नहीं अवेलेबल होती, हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम नहीं होता, हमें कहीं और दूर जाके देना पड़ता है। लड़कियों के लिए सेफ्टी का प्रॉब्लम रहता है। और फिर तुम जाते हो, एग्ज़ाम देते हो, डजेंट मैटर तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं, डजेंट मैटर तुम्हारे पास जैसे लड़कियों के लिए कोई साथ जाने वाला है कि नहीं, और फिर पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या फिर एग्ज़ाम में चीटिंग हो गई। तो मतलब ये इतनी बुरी बात है ना, मैं क्या बताऊँ। और मैं सोचती हूँ कि डजेंट मैटर है, कोई भी कर रहा हो, चाहे वो किसी की भी गलती से हो रही है, पर ये बहुत बड़ी गलती है। जैसे कि मैं तुम लोगों को बताती हूँ, मेरा भाई है, वो यूपीपी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एंड ही लिव्स इन मुंबई, ही इज़ डूइंग पार्ट टाइम जॉब ऑल्सो। उसने यूपीपी का एग्ज़ाम जब था तो वो उसने टिकट करा के, मतलब उसमें जनरल में टिकट करा के, इतनी गर्मी थी उसमें बैठ के वो आया, एंड देन फिर उसने एग्ज़ाम दिया, और फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और सोचो, जो एक पढ़ने लिखने वाला लड़का है, जैसे मान लो कि मैं पढ़ने लिखने वाली लड़की हूँ, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो ये क्या है, ये है कि तुम एक जगह जहाँ पे बैठ के कर रहे हो, वहाँ पे आराम से बैठ के सब कुछ कर सकते हो। बट जो एक पढ़ने लिखने वाला लड़का होता है, जैसे जो किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो अगर पार्ट टाइम जॉब करना चाहे तो उसके लिए कितना मुश्किल है। उसी के साथ साथ वो वहाँ पे करे, फिर उसके बाद आके अपने घर, मतलब जहाँ पे रह रहा है, अपने खाने पीने की व्यवस्था, ये वो। तो सोचो ये सब ना बहुत कठिन होता है यार। और अगर मैं सच बताऊँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे ये लोग इतना बड़ा चीज़ होने देते हैं और इसको फिर ईजिली जाने देते हैं। और इस टाइम तुम देखोगे ना, मैं मतलब डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, डेली पता चलता है कि कहीं ना कहीं ट्रेन पलट गई है। मरता कौन है? मिडिल क्लास। टैक्स कौन देता है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में होना इज़ सच अ ट्रेजिक थिंग, बट वी कांट एक्चुअली डू एनी थिंग। लाइक हमारे पास ना वॉइस रहती है,
एक वॉइस और कलेक्टिव वॉइस में बहुत डिफरेंस होता है। ना हमारे पास वॉइस है, ना हमारे पास पावर है कि हम इसको चेंज कर सकें। तो इवेंचुअली जिस चीज़ में तुम कुछ नहीं कर सकते हो उसमें तुम कुछ मत करो। तुम्हारे पास एक चीज़ है कि तुम पढ़ो अच्छे से। अगर मान लो पढ़ाई के फील्ड में हो तो तुम पढ़ो उसको, किसी भी तरीके से तुम वहाँ पहुँचो और उसके बाद तुम सही करने का ट्राई करो चीज़ों को, यू नो। मेरा यही मानना है कि जैसे मैं जो भी गलत चीज़ देखती हूँ उसमें अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, यू नो, आई कांट डू एनीथिंग। बट जहाँ पे भी मैं ऐसे देखती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि अच्छा ठीक है, जस्ट वेट, 1-2 साल में मैं यहाँ पहुँच के इसको सही कर दूँगी। ऐसा मैं चाहती हूँ कि मेरे टाइम में ऐसा ना होने पाए, किसी और को इतनी प्रॉब्लम ना होने पाए। तो यार पता नहीं, ये सब देख के ना मुझे भी बहुत दुख होता है। मेरे पास इसका एक्चुअली में कोई आंसर नहीं है। मेरे पास बस इसका यही आंसर है कि तुम इस बात पे ध्यान मत दो कि इस एग्ज़ाम में स्कैम हो रहा है। ट्राई टू वर्क हार्ड, इवन हार्डर। ट्राई करो कि जैसे मान लो इवन दो मैंने क्वालिफाई नहीं किया है, ये बात तुम लोगों को हो सकता है बहुत शैलो लगे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ट्राई करो कि 100 नंबर कट ऑफ जा रही है, इतना मेहनत करो कि 150 ले आओ। आई नो कि ये बहुत कठिन बात है, लेकिन इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। तुम लोग ये देखो कि ऐसा होता है। ट्राई टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, बट डोंट फॉल इन दैट थिंग कि तुम उसके लिए डीमोटिवेट ना हो। तुम बस ट्राई करो कि चलो ठीक है, जो भी हो रहा है होने दो, मैं आऊँगा तो इसको सही कर दूँगा। तो मैंने ना अभी ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग की क्लास करी है और इसमें बहुत कुछ है। जैसे मान लो कि जियोमॉर्फोलॉजी से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और क्लाइमेटोलॉजी से जो जो क्वेश्चन आया है सब सेग्रीगेट करके एकदम बहुत अच्छे से सर ने पढ़ाया है। बट यू हैव टू वेट, मतलब एक बार मुझको पहले इसको सेटल डाउन कर देने दो, उसके बाद जो मैं PDF होगा ना उसको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूँगी, तो वहाँ से तुम लोग भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी तो मैं अभी दिखाऊँगी इसमें मैप, वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप कैसे आंसर में यूज़ करना है, क्या कैसे आंसर लिखना है, कंटेंट कैसा रहना चाहिए। तो उस हिसाब से कुछ सर ने कराया है। और आज तो मैंने पहली क्लास करी है, 6 क्लास है मेरी, तो उसको करेंगे। और फिर मैं मतलब जैसे ही PDF हम लोगों को मिलेगा तो वो मैं PDF व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूँगी, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, बाकी मैंने सोचा है कि मैं इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल भी व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दिया करूँगी। बट एक्चुअली अभी तक तो मैंने सिर्फ एक ही दिन किया है। एक दिन मेरे पास था, मतलब उसकी फ़ोटोज़ मैंने रखी थी बट अपलोड करना भूल गई, तो फिर मैंने कहा अब दूसरे दिन करने का क्या ही मतलब है। तो मैंने ये भी सोचा कि वो भी डाल दिया करूँगी, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स भी। सो या, तो बस आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप थोड़ा बहुत हेल्प हुई हो इस वीडियो के थ्रू। बाकी बहुत सारे लोगों ने बोला एथिक्स के रिसोर्सेज बताने को और GS3 के बताने को, तो वेट, मेरी GS3 की क्लासेस होने दो, फिर मैं बताऊंगी। और एथिक्स वाला भी हम इस वीडियो के बाद वाला जो वीडियो आएगा हम GS3 के बारे में भी बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, उसके लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी हाँ, हम बातें करेंगे। चलो अभी बाय, टेक केयर।